आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर गोड्डा के पुराने समानालय के मुख्य गेट के समीप नवनिर्मित बाबा साहब के प्रतिमा का अनावरण होना था। लेकिन अचानक कल देर शाम आए जिला प्रशासन की एक चिट्ठी ने पूरे जिले में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया। जिस चिट्ठी में बाबा साहब के प्रतिमा के अनावरण पर रोक लगा दिया गया है और आज सुबह से ही प्रतिमा स्थापित होने वाले निर्माण स्थल के आसपास धारा 144 लागू कर दिया गया है। इसके साथ विधि व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन द्वारा प्रतिमा के आसपास बैरिकेडिंग कर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है और सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से भी हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही थी। बता दें कि कल देर शाम गोड्डा के अनुमंडल पदाधिकारी बैद्यनाथ राव ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया था कि यह प्रतिमा सार्वजनिक जगह पर स्थापित किया जा रहा था और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार किसी भी सार्वजनिक जगह पर किसी भी प्रकार की मूर्ति का स्थापित नहीं किया जा सकता है और ऐसा करना सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। सूचना मिली थी कि पुराने समानालय के बगल में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जो कि पूरी तरह से अवैध निर्माण है। इस वजह से इस पर रोक लगाया गया है और संबंधित निर्माण कार्य करने वाले व्यक्ति को नोटिस कर इसका कारण भी पूछा गया। पुराना समानालय स्थित सार्वजनिक भूमि पर मूर्ति अधिष्ठापित करने हेतु पहले भी कई समुदाय के लोगों द्वारा प्रयास किया गया है। कोई बाबा तिलका मांझी, कोई सिद्धू कानू, कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आदि की प्रतिमा लगाना चाहते थे, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित आदेश SLPC नंबर 85/19/2006 के अनुपालन हेतु किसी को भी जिला प्रशासन द्वारा प्रतिमा अधिष्ठापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है और न ही भूमि का हस्तांतरण किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित आदेश SLPC नंबर 85/19/2006 में ऑब्जर्वेशन दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी चौक, चौराहे, सड़क, पेवमेंट तथा अन्य पब्लिक यूटिलिटी प्लेस पर किसी भी प्रकार के मूर्ति का अधिष्ठापन अथवा निर्माण नहीं किए जाएंगे। पारित आदेश का उद्धरण निम्नवत है। We further direct the henceforth state government shall not grant any permission for installation of any statue or construction of any structure in public roads, pavements, sideways, and other public utility places. Obviously, this order shall not apply to installation of high mast lights, street lights, or construction relating to electrification, traffic, toll, or for development and beautification of the streets, highways, roads, etc., and relating to public utility and facility. यद्यपि सभी महापुरुषों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा है, तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना कतई उचित नहीं है। ऐसी सूचना मिली है कि कुछ लोग पुराना समानालय के बाहर सार्वजनिक भूमि पर प्रतिमा अधिष्ठापित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आगाह किया जाता है कि यह कृत्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है और ऐसे कार्य करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर भीम आर्मी के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने भी अपनी बात रखी है, सुनिए। दिया क्या मामला था पूरा, क्यों रोक लगाया गया, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 136वां जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस के अवसर पर हमारे पूरे दलित समुदाय के द्वारा, आदिवासी समुदाय के द्वारा, अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा, तमाम प्रोग्रेसिव समुदाय के द्वारा जो भारत का संविधान को बाबा साहब में आस्था है, उनके द्वारा आज बाबा साहब का प्रतिमा का अनावरण होना था। लेकिन बीते दिन पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, जो 2-3 नेताओं का अपने आपसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की वजह से हमारा दलित समुदाय को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। और इस पे जो कहा जा रहा है कि NOC नहीं है और कुछ में, यहाँ पे नगर परिषद बोर्ड के द्वारा आपको जो है ये बोर्ड में पारित किया गया है कि उक्त स्थल पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा स्थापित होना है। CO के द्वारा कहा दिया गया है कि इस उक्त स्थल पे बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा लगाया जा सकता है। उसी के तहत शायद बाबा साहब का ये वो प्लेटफॉर्म भी बना, इस पे स्थल भी बना। लेकिन आज प्रतिमा जब बनने की पारी आई, अनावरण होने की पारी आई,
तो किसी राजनीतिक दबाव में इस प्रतिमा के अनावरण पर रोक लगा दिया गया है। लेकिन एसडीएम के द्वारा तो वो हाईकोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, कह रहा है कि हाईकोर्ट का नियम है कि किसी भी आप सार्वजनिक जगह पर किसी भी महापुरुष का स्मारक का आप अनावरण नहीं कर सकते। 2013 का वो नितिन कुलकर्णी का एक पत्र दिखा रहे हैं, 13/10/23 यानी 21 वर्ष पहले का। अभी करंट अपडेट क्या है, हम भी अपना टेक्निकल टीम से, लीगल टीम से हम भी खंगाल रहे हैं कि उनके बाद के बाद क्या उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, अभी हम भी अपना लीगल टीम से बात कर रहे हैं। सीएमओ से भी हमारी टीम की बात हो रही है और ये कह रहे हैं कि चौक चौराहे पे नहीं लगनी चाहिए। हमारे चौक चौराहे पे नेहरू जी के है, भगत सिंह का है, मौलाना अब्दुल कलाम का है, शिवाजी का है, सारे बिना परमिशन के नहीं, उनका भी परमिशन नहीं है ना। परमिशन दिखा दे, परमिशन दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता है ना। और भी जगह कई सारे मंदिर भी बना चौक चौराहे पे, हर जगह पे धार्मिक स्थल भी बन सकता है, तो संविधान निर्माता क्यों नहीं बनना चाहिए? तो ये पूरा स्थल का निर्माण जो हो रहा था, ये किस मत से हो रहा था अपना? ये अभी हम जानकारी ले रहे हैं अपने लोगों से, ठीक है, कि मत से बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी बिंदु ये है कि हर जगह पे लगा हुआ है, तो आपका जो है बाबा साहब का लगना चाहिए चौक चौराहे पे, या फिर नहीं लगना है प्रतिमा तो किसी का भी नहीं रहना चाहिए। आगे अब आप लोग क्या कार्रवाई कीजिएगा या क्या कदम? अभी हमारे टीम के विषय में अभी पूरा विचार विमर्श चल रहा है कि आगे हम लोग का क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन जो भी होगा नियम संगत होगा, संविधान के दायरे में होगा। आज का ये पूरा कार्यक्रम क्या स्थगित होगा? नहीं, हम लोग का शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा चलेगी हजारों लोगों के साथ। उसी बीच में जो है हम लोग अपना जो बाबा साहब का जश्न मना रहे हैं वो जश्न मनाएंगे, और फिर जो नियम संगत जो भी होगा हम लोग उस स्तर पे बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के स्तर पे काम करेंगे। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार है, बीमार मिस से। पूरे परिवार की शादी की शॉपिंग मोनालिसा NXT मॉल के संग मेंस, विमेंस, किड्स वेयर के बेहतरीन कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी एवं आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट और कॉस्मेटिक्स मार्केट से सस्ते दामों पर। मोनालिसा NXT मॉल, RB मार्केट, मेन रोड, गोड्डा, झारखंड।